आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहा, पार्लियामान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के मुनासिब फोरम्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है, ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका भी फ्राहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मुकामी हुकाम के हवाले करें। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज, महाज ज़राई और गैर यकीनी सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालिबा कर चुके हैं। सियासी बात करना अपोजिशन का हक है। बजट में जो मस्बत इकदाम हुए हैं इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। 50,000 रुपये माहाना आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बाद सियासी रहनुमा पाकिस्तान के डिफॉल्ट की पेशगोइयाँ करते रहे। रियासती मफाद के लिए सियासत कुर्बान कर दी गई है। IMF का मुज़ाकरात और हिकमत अमली से माशी बेहतरी मुमकिन हुई। कारोबारी तबका शदीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था। महंगाई की शरह 38% से तजावज़ कर गई थी। अपोजिशन ने इस वक्त कौमी इत्तफाक राय का हिस्सा बनने से इनकार किया। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान के बारे में मनफी तासर दिया गया। सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाना ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IMF को लिखे गए खतूत तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। अस्करी और माशी टीमों ने इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा किया। MQM पाकिस्तान में फूट पड़ गई। मुस्तफा कमाल खुलकर सामने आ गए। कहा, पार्टी किसी की जागीर नहीं, जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से पार्टी सरबराह एक्सटेंशन मांगे तो क्या होगा। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हुकूक नहीं दिलवा सकता। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहीं हम बनवा देंगे। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाऊंगा वरना टकरा जाएंगे। कश्मीर इंतखाबात पर मीटिंग नहीं हुई और 2 अफराद को टिकट जारी कर दिया गया। जिसको टिकट दिया वो पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गया। सानिया बल्दिया केस में MQM कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया। वाक़े के 3 साल बाद MQM और इसके कारकुनों को मुर्द इल्जाम ठहराया गया था। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला नजरिए की जीत है। हमारी जमात अवामी खिदमत और निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म है। मौजूदा हालात में शहरियों को दरपेश मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर में जुराइम और अवामी मसाइल में इजाफा तशवीशनाक है। जिनको इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी भी बोल पड़े। कहा, MQM की कोई जिम्मेदारी नहीं किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुँचाए। कौम को हमें मंजिल तक पहुँचाना है। पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएगा। पॉलिसी बनाने और डायरेक्शन न देने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद भी वफाकी हुकूमत का हजम बढ़ता जा रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जिसे आज सरमायाकार कहते हैं दूसरे दिन उसी को चोर बना देते हैं। एक सियासी जमात आती है दूसरों को चोर कहकर जेलों में डाल देती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होने तक सरमायाकारी नहीं आती। चीन ने 1 अरब लोगों को सतह गुर्बत से निकाला। आपके अखराजात आपकी आमदन से ज़ायद हैं। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया। इस साल भी कर्जा 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। 3,000 अरब दिफा और 8,000 अरब रुपए सूद पर खर्च कर रहे हैं। मईशत कमजोर होने से दिफा भी कमजोर होगा। बजट में हमेशा कुछ नंबर्स और चीज़ों को मस्बत बनाकर पेश किया जाता है। मजबूरी का बहाना बनाकर IMF के दबाव का कहा जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले छुपाया जाता था, अब हुक्मरान खुद IMF के दबाव का एतराफ़ करते हैं। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों का आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। PDM की जमातों में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ मफादात हासिल करने के लिए नूरा कश्ती की जाती है। आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम लेवी को बना लिया गया। यह हुकूमत नाअहली का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाकडार को मुस्बत पेशरफ्त से खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाके सूरत हाल पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम और सफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर।
अमन की राह हमवार अमेरिका ईरान माहिदा तय पा गया, आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ने माहिदे की तस्दीक कर दी, कहा दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। ओबामा दौर का माहिदा ईरान के लिए जौहरी हथियार तक पहुंचने का आसान रास्ता था। मेरा ईरान के साथ माहिदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जौहरी मवाद ईरान या अमेरिका में तबाह किया जाएगा। ईरान को मुआवजे की अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात साबका अमेरिकी हुकूमतों से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अलमुद्दती तावन के ख्वाहां हैं। उम्मीद है ये अमल जल्द और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ये अमल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को भी डील से आगाह कर दिया। सदर ट्रंप की आज सालगिरह, वो इस मौका को अलामती अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी फौज ने भी आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के कहने इस्लामाबाद मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। वक्त का तयन अभी बाकी है, फिलहाल हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। दूसरे अफ्रीक की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इस हवाले से हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा। अमेरिका ईरान पहले से कहीं ज्यादा मुआहिदे के करीब हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा होने के बजाय इंटरनेट या डिजिटल जराये के जरिए मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान इस पूरे अमल का इंतजाम संभाल रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी इम्कान है। मुआहिदे के मुख्तलिफ पहलू और अमल दरामद के तरीक़ेकार पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुआहिदे में मुआवनत करने पर ईरान अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक के तावन का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर वज़ीर आज़म का कतरी से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन।